डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। हाउ टू से इन इंग्लिश की पता नहीं था क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडंट यू नो। इट्स मीन कि डिड नॉट यू नो, पता नहीं था क्या। अगर इसी को कहना हो इंग्लिश में कि जाना नहीं था क्या, तो कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिडंट यू गो। डिडंट यू गो, जाना नहीं था क्या। अगर इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लाइक कि अगर कहना हो कि देखा नहीं था क्या, तो आप कह सकते हैं कि डिडंट यू सी। डिडंट यू सी। डिडंट का फुल फॉर्म होता है डिड नॉट। अगर कहना हो कि सोचा नहीं था क्या, तो आप कह सकते हैं कि डिडंट यू थिंक। डिडंट यू थिंक, सोचा नहीं था क्या। तो इस तरह से चाहे तो आप डेली यूज में बोले जाने वाले सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर के तहत। बुलाया नहीं था क्या, तो डिडंट यू कॉल। डिडंट यू कॉल, बुलाया नहीं था क्या। तो डिड नॉट को पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी क्रिया है उसको हम बोल देंगे। अब है कि बोल नहीं सकते हो क्या। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटेंस में। अब यहाँ है कि बोल नहीं सकते हो क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कांट यू स्पीक, बोल नहीं सकते क्या। आ नहीं सकते हो क्या, कांट यू कम। कांट यू कम, आ नहीं सकते क्या। अगर इसी को कहना हो कि उसे बुला नहीं सकते क्या, तो आप कह सकते हैं कि कांट यू कॉल हिम। कांट यू कॉल हिम, आप उसे बुला नहीं सकते हो क्या। कांट यू कॉल हिम। अगर कहना हो कि खरीद नहीं सकते हो क्या, तो आप कह सकते हैं कि कांट यू बाय। कांट यू बाय, या फिर कांट यू परचेज का भी आप यूज कर सकते हैं। जाना नहीं चाहिए क्या मुझे। अब इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कहते हैं शुडंट आई गो। जाना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई गो। बोलना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई स्पीक। शुडंट आई स्पीक, बोलना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई स्पीक। आना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई कम। शुडंट आई कम, आना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई कम। आना नहीं चाहिए क्या मुझे। खाना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई ईट। शुडंट आई ईट, खाना नहीं चाहिए क्या मुझे। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप इस तरह से ही बोलेंगे। शुड नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे बोलना है इस तरह के सेंटेंस को। अब देखते हैं कि जा नहीं पाए क्या। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जा नहीं सके क्या। तो जा नहीं पाए, जा नहीं सके, इन सब के लिए कुड नॉट का यूज करेंगे। कुडंट यू गो, जा नहीं सके क्या। खरीद नहीं पाए क्या तुम, कुडंट यू बाय। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुडंट यू परचेज, खरीद नहीं पाए क्या तुम। अब यदि आपको कहना हो कि आपके विचार के अनुसार इस समस्या का समाधान क्या है, तो आपके विचार के अनुसार इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एज फार एज यू थिंक। एज फार एज यू थिंक, आपके विचार के अनुसार, यानी कि जैसा आप सोचते हैं उसके अनुसार इस समस्या का समाधान क्या है। तो व्हाट इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का सल्यूशन, इस समस्या का समाधान क्या है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है कि एज फार एज यू थिंक। एज फार एज यू थिंक यदि आप किसी भी सेंटेंस में लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके विचार के अनुसार। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में फ्रेम करना होगा तो आप कहेंगे एज फार एज यू थिंक, जैसा आपके विचार के अनुसार व्हाट इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान क्या है। चलिए इस पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके विचार के अनुसार हमें कब जाना चाहिए। एज फार एज यू थिंक, व्हेन शुड आई गो। हमें कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो। आपके विचार के अनुसार हमें कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे आपके विचार के अनुसार के लिए, एज फार एज यू थिंक। अब व्हेन, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी किसी सेंटेंस में कब कहाँ कैसे आ जाए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो व्हेन शुड आई गो, हमें कब जाना चाहिए।
आपके विचार के अनुसार हमें कब आना चाहिए, तो गो के जगह हम कम का यूज करेंगे। एज फार एज यू थिंक, आपके विचार के अनुसार व्हेन शुड आई कम, हमें कब आना चाहिए। व्हेन शुड आई कम, हमें कब आना चाहिए। तो इस एक स्ट्रक्चर पे आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और अपने इंग्लिश की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और झिझक आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब है आपके विचार के अनुसार हमें कब कॉल करना चाहिए। तो एज फार एज यू थिंक व्हेन शुड आई कॉल यू। एज फार एज यू थिंक व्हेन शुड आई कॉल यू, आपके विचार के अनुसार हमें कॉल कब करना चाहिए। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।